अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूं मोहम्मद शफी। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएचडी वाले पाकिस्तानी चचा को कश्मीरी फोबिया। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है मोदी गवर्नमेंट रिजर्व 24 सीट्स फॉर पाकिस्तानी कश्मीर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। चलिए आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो जी बिल्कुल ये हुआ है और अमित शाह ने जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने 24 सीटें जो हैं वो रिजर्व करके रखी हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए, भाई क्योंकि उनका हक है और हम किसी का हक मारते नहीं। अब इस पर कल मैंने एक मेजर साहब का वीडियो जो है वो रिएक्ट किया था उस पर और आपको इससे बात पूरी समझ में आ गई। लेकिन अब इसका रिएक्शन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से इसका रिएक्शन क्या रहा है, ये देखना बड़ा जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, न उनके पास कश्मीर के पेपर, न उनके पास कश्मीर का कब्जा, न उनके पास ये, न उनके पास वो। कब्जा तो है एक हिस्से पर है और पिछले 76 साल से चल रहा है कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को हम लेकर रहेंगे। ये बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। जनरेशन 76 ईयर्स में 5-6 जनरेशन आई और गई, वो भी कश्मीर कश्मीर करते रह गई। तो चलिए इस पर देखते हैं कि कुछ अच्छी बातें आती हैं या फिर वही रटा रटाया जवाब। सुनते हैं। क्योंकि ये भारत की आज की कोई नई बात तो नहीं है, ये सिंस 1947 वो इस तरह की स्टेटमेंट देता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और इंशाल्लाह हम अपने एक एक इंच का दिफा करेंगे। उसकी कोई गलत फहमियाँ तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगी। उसकी वजह ये है कि वो 71 में अपने मुल्क का दिफा नहीं कर पाया, आधा मुल्क चला गया, आधी जमीन चली गई आपकी, तो पाकिस्तानी फौज को दिफा करना नहीं आता था शायद, है ना? आप ये कहना चाहते हैं? आप अपनी ही पोल खोल देते हैं यार आप लोग। अच्छा चलिए 84 में सियाचिन का भी दिफा नहीं कर पाया, सियाचिन भी आपके हाथ से निकल गया। उसका बदला लेने आप आए थे 99 में, वो भी नहीं कर पाए आप। कितना झूठ बोलेंगे, कितना अपने आप को दिलासा देंगे। ठीक है कैमरे पर आप बोलिए, लेकिन दिल के अंदर ही अंदर तो दर्द होता होगा ना आप लोगों को, बात चुभती होगी यार। और मेरे जैसे लोग जब प्रूफ के साथ बात लेकर आते होंगे तो और चुभती होगी बात। वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं तो मोदी साहब को कोई ना कोई स्टंट तो उसने बनाना है ना। तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह की मिस एडवेंचर उसने पहले भी की थी 2019 के अंदर, तो उसको मुंह की खानी पड़ी थी। अब भी कोई मिस एडवेंचर करेगा तो इंशाल्लाह इससे उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब वैसे वो बयान किसने दिया था? वो पाकिस्तान का नहीं था क्या? वो पाकिस्तान का गद्दार था क्या? पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर उसने बयान दिया था। भाई पूरी दुनिया ने उस बयान को देखा था, टांगे कांप रही थी और माथे पर पसीना था। सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। ये सब बातें आप लोग अपनी सेना से क्यों नहीं पूछते हो? आके तो बक 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 करने लगते हो। बड़ी उम्र हुई आपकी, मैं आपकी उम्र का एहतराम करता हूं, लेकिन ऐसी बात बोलो जिसके बारे में लोगों को पता ना हो कि देखो मेरे पास ये बात है करने की। 76 ईयर से वही कैसेट बजे जा रही है, बजे जा रही है, बजे जा रही है, बजे जा रही है। देखिए हम तो अपने हिसाब से काम करते हैं भाई, हम अपना मानते हैं इसलिए करते हैं। हमने भाई गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम भी हमारे यहाँ बताते हैं क्योंकि हम उसे अपना मानते हैं इसलिए बताते हैं। और ऑन पेपर तो हमारा हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर जो है वो ऑन पेपर हमारा है। तो कागज हमारे पास, चीजें हमारे हक में, और कहते हो जी आपका हो गया। अब कल को मैं ये कहूं कि लाहौर मेरा है,
तो भाई मुझे उसके लिए कुछ प्रूफ देना पड़ेगा ना कि भाई लाहौर के पेपर मेरे पास हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने मेरे पास लिख के गए थे वो कि लाहौर में तुझे सौंपता हूं, लेकिन वो तो मेरे पास है नहीं। मैं बस ऐसे ही दवा करता रहूं कि लाहौर मेरा है, लाहौर मेरा है, लाहौर मेरा है। तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा दुनिया में? वही आप लोग हैं। देंगे अब जवाब देंगे। देखें जी, हमारी आर्मी है, आर्मी के साथ अवाम है, इंशाल्लाह मिलके अपने मुल्क का दिफा करेंगे। बिल्कुल। अभी तो भारत बहुत स्ट्रांग हो चुका है। डेफिनेटली ये तो बात ठीक है, कुछ हमारी अपनी कमी कुताहियां भी हैं, ये सब दैट, लेकिन बात ये है कि ये यूक्रेन ये रशिया के मुकाबले में तो कमज़ोर था, लेकिन आप देखें क्या यूक्रेन को उसने कब्जा किया। अफगानिस्तान अमेरिका के मुकाबले में बड़ा कमज़ोर था, क्या अमेरिका ने उस पर कब्जा किया। वियतनाम अमेरिका के मुकाबले में कमज़ोर था। अफगानिस्तान की हेल्प अगर हम अफगान चचा इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज बहुत जरूरी है और अच्छी नॉलेज और ज्यादा जरूरी है। आपको शायद पता नहीं कि यूक्रेन के कितने बड़े हिस्से पर रशिया का कब्जा हो चुका है। थोड़ा जाकर अपडेट होइए, 1971 के सदमे से बाहर आइए और जाकर देखिए। और दूसरी बात आपने कही कि यूक्रेन छोटा सा है। अरे यूक्रेन के पीछे सपोर्ट कहां से मिल रहा है? पूरी नाटो, अमेरिका, पूरे यूरोप सब उसको पैसे भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं और उसके लोग भी जाके लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ कौन आएगा लड़ने? पाकिस्तान को कौन पैसे देगा? पाकिस्तान को कौन हथियार देगा? इस पे बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल तो आप लोग दे देते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल सही है कि नहीं है ये बात आप नहीं करते। आपने वियतनाम वार की बात की, आपने अफगानिस्तान पर, अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा करने तो नहीं आया था, लेकिन रूस गया यूक्रेन पर कब्जा करने। फर्क है। अमेरिका वियतनाम पर कब्जा करने नहीं गया था कि उसे कब्जा करके वियतनाम को वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट बना लेगा। ऐसी बेवकूफी तो वो करेंगे नहीं। फर्क है, और ज्यादा पढ़ने की, स्टडी करने की जरूरत है। एग्जाम्पल आप लोग दे देते हैं, लेकिन उसी से आप मजाक के पात्र बनते हैं। अफगानिस्तान और अमेरिका की बात करते हैं तो उनका किस्सा अलग था। रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो वॉर रुकवाने के लिए बहुत से कंट्रीज ने बीच में अपना कंट्रीब्यूट किया था। नहीं, वो बात ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे उसको ये दुनिया ये भी नहीं चाहती नॉन प्रोलिफरेशन। उनको पता है कि यहाँ भी एक एटमी बम है, उनके पास भी एटम बम है, तो ये अगर एटम की जंग छिड़ जाए तो ये फिर वो स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन फिर रोकना उसके बस में नहीं होगा। तो ये उसको भी पता होगा। ये ऐसी बात नहीं है कि वो दो एटमिक पावर जो है ना वो आपस में कर दे, तो ये इंटरनेशनल मीडिएटर बीच में आते हैं और हमें जंग अजीम हो जाएगी। हाँ डेफिनेटली, ये इंडिया को भी पता है कि इनका नुकसान होगा तो इंडिया का हमारे से ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, वो अगर एक बम फेंकते उनका एक स्टेट तो हमारे पूरे पाकिस्तान जितना है। नहीं, लेकिन आप ये देखें, ये ऐसे नहीं होता ये है कि अगर वो जो एटम है उसकी जो रेडिएशन है वो किसी एक जगह के लिए मखसूस तो नहीं होती, वो तो फिर फैलती है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर स्मोक आती है तो लाहौर भी इफेक्ट करता है ना। ये तो ग्लोबल विलेज है अभी, ये उसको भी समझ है, लेकिन उसने इलेक्शन लड़ना है इसलिए उसकी मजबूरी है। मुझे बताएं, नहीं खैर अगर हम बात करते हैं तो हमारी भी कोई, हम लोगों ने इलेक्शन लड़ना होता है तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो तो खैर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम तरक्की पर बात करते हैं, नहीं आप पहले मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कश्मीर को पार्ट किसका बनना चाहिए? देखें मेरी बात सुने, हम तो ये कहते हैं कि ये मामला कश्मीरियों पे छोड़ देना चाहिए। वो देश शुड डिसाइड अब अपना फ्यूचर। यही तो पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है कि तो फिर बलूचिस्तान वालों को क्यों नहीं छोड़ते आप जनाब? दे शुड डिसाइड कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है कि नहीं रहना है। अच्छा, बलूचिस्तान पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा? ओ वाह, क्या बात। सिंधु देश वालों को भी सुन रहे हैं, उनको भी डिसाइड करने दीजिए। जब ये फॉर्मूला लगेगा ना तो फिर तो सब पर डिसाइड होगा। बाकी खालिस्तान का असली नक्शा जाके देख लेना, कहां उसकी राजधानी किधर है, वो भी जाएगा। फिर प्लेबिसाइड करें जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया, तो हम कहते हैं जिनका इशू है उन पे छोड़ दिया जाए। वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इंडिया के साथ ही एक इंडिपेंडेंट बफर। प्लेबिसाइड रेफरेंडम करवाने से पहले यूनाइटेड नेशंस ने एक चार्टर मुख्तिस किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं, जिसको कोई भी मानता नहीं। रेफरेंडम कैसे हो सकता? वो उसकी बात ये ना, वो आप देखें ना
कि जो पावर में होता है, जो लोग पावर में है वो उसको मानने नहीं देते, तो इसका आफ्टर हल तो उन्हीं लोगों ने निकाल लेना जिन लोगों का वो इशू है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो वेयर इज इंडियन साइड कश्मीर एंड वेयर इज पाकिस्तानी साइड कश्मीर? हाँ ये बात ठीक है, ये हमारी कमी कुताही है कि हमने उस अपनी पेस को नहीं जारी रखा। 60 के अंदर देखें हम हर फील्ड में उनसे आगे थे, हमारी जीडीपी हर चीज में, लेकिन हम आगे नहीं थे, हम अच्छे थे, हम बेहतर चल रहे थे। लेकिन अभी आप देखें कि अब जो है वो अपना भाई साहब इतने चूरन दिए गए ना पाकिस्तानियों को भाई साहब। 60s में आपकी जीडीपी हमसे बेहतर थी। कोई पाकिस्तानी माई का लाल जिसने अपनी माई का दूध पिया है वो साबित कर दे कि 1960s में पाकिस्तान की जीडीपी भारत से अच्छी थी, साबित कर दे। यकीन जानिए आपको वीजा दिलवा दूंगा यहाँ पे इंडिया का, और आपको शहरी बनवा दूंगा, सिटीजनशिप भी दिलवा दूंगा भारत में बसने के लिए, पाकिस्तान से छुड़वा दूंगा। बताइए, कोट पैंट टाई लगाए हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो मतलब जिनका ना कोई सिर ना पैर। जो है वो अपना वो मैं समझता हूँ वो हमारी अपनी नालायकी है, तो इसको तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कश्मीर को अपना अटूटंग बोलते हैं, तो क्या उन्होंने अपना अटूटंग बनाया है तरक्की के लिहाज से? आपसे पूछना चाहूँ। नहीं, तरक्की तो डेफिनेटली उन्होंने की है, नो डाउट इसमें, लेकिन बात यह है कि आप अपनी उनकी आइडियोलॉजी को तो चेंज नहीं ना कर। तरक्की का ये मतलब नहीं है कि आप क्या मतलब कैसे आइडियोलॉजी उनकी चेंज हुई है? वहां पर मुसलमान अभी भी आबाद है। अच्छा देखिए, उनकी इंडिया की 7 लाख फौज है, क्या इंडिया कोई बड़ा इवेंट मकबूजा कश्मीर में करा सका? G20 की मीटिंग कहाँ हुई? नहीं, G20 की मीटिंग हुई, लेकिन G20 की मीटिंग ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं हुई, उधर ही हुई है। नहीं। जब G20 के लीडर्स आए हैं तो वो कहाँ आए? वो कश्मीर में आए हैं। आप उसमें ये देखिए ना कि उसने पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफज किया वहाँ। ये कहीं पर भी नहीं लगा हुआ। नहीं, कर्फ्यू तो लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ है अभी? वो बात ये है, जो अगर हमारी जो अपना आप ये देखें जो फ्रीडम फाइटर की मूवमेंट है, ठीक है, ये मैं आई एक्सेप्ट दैट कि हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से उसको उतनी ताकत नहीं मिल सकी, हम उसके जिम्मेदार हैं और हमें ताकत नहीं मिल सकती। तो जो उधर कश्मीरी अपने एक अलग स्टेट के लिए प्लेबिसाइड के लिए शुरू से लड़ रहे थे उसके अंदर, तो वो कश्मीरी जो है जब नहीं चाहते वो कश्मीर आगे बढ़े। नहीं, अब चाहते हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि उसका इशू हो, क्योंकि देखें ये सिर्फ एक ये इशू नहीं है। आप ये देखें, आपके सारे दरिया कश्मीर में से निकलते हैं, इसलिए तो कायदम ने कहा था कि ये पाकिस्तान की शहर है। अगली जो आपकी ये जो सदी है ये वाटर की सदी है। अब लोग जो है अब ये पानी का इशू है, इसलिए इसके लिए उसकी अहमियत है। अगर हम इसको ये मान लेते हैं, वाटर के लिए अहमियत आप कह रहे हैं? वाटर भी एक फैक्टर है और मेजर फैक्टर है वाटर का। आपको पता हमारे सारे के सारे जो कोई इस्लाम नहीं, कोई मुसलमान भाई बंदी नहीं, पानी असल बात है इनकी कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। तो जो भी जम्मू कश्मीर के 2-4 लोग जो हैं कश्मीरी जो समझते हैं कि पाकिस्तान का खैरख्वाह है, सुनिए एक आम पाकिस्तानी की बात, वहां पर क्या चलती हैं बातें। पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। आ गई ना असली बात जुबान पे। जो दरिया वो उधर से निकलते हैं और जो हमारी इरिगेशन है वो उससे मिलती है। अगर खुदा न खास्ता हम इसके ऊपर अपने अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करते हैं तो एक वो हमारा हिस्सा भी जाएगा और दूसरा साथ जो हमारे वाटर भी जाएगा। बात सुनिए, आपने वाटर की बात की है। हमारे साइड वाला जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ के लोग कहते हैं कि ये हमसे हमारी बिजली लेते हैं, पानी लेते हैं और बदले में डबल टैक्स लगाकर हम ही बेचते हैं। हाँ वो ठीक है, वो मैं आई एक्सेप्ट दैट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने भी ब्लाइंडली जब लोन लिए IMF से तो हमने उस लोन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं की, जो कोई नया डैम नहीं बनाया, तो फिर उससे क्या हुआ, वो बर्डन अवाम पे शिफ्ट हुआ। तो वो अवाम पे बर्डन शिफ्ट हुआ तो फिर इस मामले में वो हक बजानब है। तो मैं कहता हूँ उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरी बात ये आपने बोला कि वहाँ कौन सी मीटिंग हुई है, तो G20 के 20 लीडर्स वहाँ पर आए हैं। आप दुबई की मिसाल ले लें, दुबई ने जो रिसेंटली नक्शा जारी किया उसमें पूरे के पूरे कश्मीर को उन्होंने भारत का हिस्सा बताया है। आप सऊदीया से गए थे, वहाँ पर इन्फ्लुएंसर और वहाँ जाकर कहते हैं कि ये है भारत का कश्मीर। देखो ये बात आप, इसकी वजह क्या है? यही तो हमारी फॉरेन जो है ना हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी की नाकामी है। हम अपने लोगों को बताते नहीं कि हम अपने फ्रेंड्स कम करते जा रहे हैं और एनिमी ज़्यादा करते जा रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपको फ्रेंड ज़्यादा करने चाहिए, एनिमी। मैं तो सर ये बात कर रही हूँ कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं, अगर वहाँ टेररिज्म है
तो फिर वहाँ लोग विजिट क्यों करने जा रहे हैं और तारीफ क्यों कर रहे हैं? देखिए वो मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है वो ये नहीं है। देखिए आप किसी में अगर किसी इलाके के अंदर आप उसको कर्फ्यू लगा दें, किसी को जाने ना दें, तो कहीं पर कर्फ्यू नहीं लगा हुआ। इंटरनेट, लेकिन 7 लाख आर्मी इंडिया की इस वक्त वहाँ स्टे है छोटे से एरिया के अंदर। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक उन्होंने अपनी फौज की तादाद भी कम कर दी है वहाँ से। नहीं, वो फौज की तादाद कम नहीं हुई, वहाँ तकरीबन उनकी 7 लाख के करीब आर्मी स्टिल वहाँ उनमें जो है वो उसमें 7 लाख बात कर बंदा। रही हूँ मैं, ऑफिशियल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। वो तो चाचा, आपकी बहू आपको मारती है, आपकी बहू रोज सूखती है आपको, ये बात मुझे पता चल गई है। अब आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, इसका कोई सबूत लाओ। मैं कहूंगा नहीं नहीं सबूत तो नहीं मेरे पास, मैं नहीं मानता, लेकिन आपकी बहू आपको खाना भी नहीं देती, चाय भी नहीं देती, दूध काटती है। क्या लोग मेरी बात मानेंगे? अगर पढ़े लिखे क्या समझदार गुंडा लोग बनेगा कहेंगे क्या तू? फालतू बकवास कर रहा है, कुछ सबूत लेके आए। यही काम आप कर रहे हैं। आप यूएन की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, वो झूठी है लेकिन आप सच्चे हैं। टोटल सच्चा बात भारत की आर्मी मानता 11 लाख नहीं की है, उसमें से 7 लाख हमने जम्मू कश्मीर में इतनी सी जगह पर लगा रखा है, और बाकी जो बॉर्डर है वो हमने छोड़ दिया खुले, आओ भैया जिसको आना है चले, है ना? अरे कुछ होश वाली बात करो यार, लॉजिक वाली बात करो। प्रूफ लाओ यार, ये चाचा भी ना ऐसे ही छोड़ रहा है। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन का पता नहीं क्या रिपोर्ट दिया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये तो नहीं है। क्या कश्मीर हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता आप मानते हैं? वो ठीक है, वो मैंने बताया, वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी कमी कोताही है, हमारी कमजोरी है, उसको तो हमें एड्रेस करना चाहिए। वो हमारा अपना इशू है, उसको हमें रिमूव करना चाहिए। हमारे मुस्लिम ममालिक आपको पता है कश्मीर में हमारे साथ नहीं है, नहीं, सही है। उनके साथ। उसकी वजह क्या है? इंडिया, आप देखें कल की खबर थी बिजनेस रिकॉर्डर की कि इंडिया 2030 के अंदर तीसरी बिगेस्ट इकोनॉमी होगा, थर्ड बिग। तो वो जाहिर है हर एक का अपना अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मैं कहता हूँ हमें भी अपना, सबसे पहले हमें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, ये बात ठीक है। अगर हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो हमारे दोस्तों की तादाद इंटरनेशनल लेवल पे कम होती चली जाएगी। क्या वजह है? हमारे कश्मीर के अंदर तो कोई विजिट करने भी नहीं आ रहा, कोई एम्बेसडर बाहर का कुछ भी। हालांकि दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इमार ग्रुप की कश्मीर के अंदर हुई है, भारत वाली साइड पर। असल में वो देखिए बात यह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। I accept that। जब आपके पास आप मुझे बताएं, हमारे मुताबिक तो वहाँ पर बड़ी टेररिज्म है ना, वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज हुआ हमारे मुताबिक, तो फिर हमारे ही मुस्लिम ममालिक की इन्वेस्टमेंट वहाँ क्यों जा रही है? देखिए जो बिजनेसमैन होता है ना, वो हमेशा प्रॉफिट हंगर होता है। वो देखता है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। उसकी टेररिज्म फ्री प्लेस भी पॉलिसी में शामिल होते हैं। नहीं, वो बात देखें, उसका वो पॉपुलेशन देखें, वहाँ वो एड्रेस करता है 1 अरब 44 करोड़ की आबादी को। पाकिस्तान की 25 करोड़ है, उसके लिए कितनी बड़ी इकॉनमी है। उससे कोई बंदा जो है वो अपनी बिजनेस को ज़ाहिर है बेशक मार्केट देखता है, बेशक मार्केट देखता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त ये भी होती है कि टेररिज्म फ्री प्लेस हो, पीस हो। वहाँ पर जहाँ पर टेररिज्म होगा वहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखें इन्वेस्टर तो ऐसे ही होता है कि जैसे एक पेड़ के पर परिंदे बैठे हैं, अगर आप थोड़ी सी भी शोर होगा सारे के सारे उड़ जाएंगे। इन्वेस्टर तो वो ठीक हमारी इन्वेस्ट भाई ये नहीं मानेंगे, नहीं चाचा आप भी उड़ जाए। आई एक्सेप्ट दैट। आई एक्सेप्ट दैट, पर मानना फिर भी नहीं। आज उन्होंने ये बोल दिया कि पता है मेन मसला ये है कश्मीर का कि वहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से हर चीज़ हमारी एक ट्रेड की जो मेन रोड है वहाँ से जा रही है, जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं। पानी भी बंद करवाएंगे। ये हर चीज़ जो है ना वहाँ से हमें मिल रही है, आम बंदा, इसीलिए तो उनको पानी उनको बेचारों को नहीं हम दे रहा है। वो बेचारे वहाँ एक तड़प रहे हैं हर चीज़ के लिए, और यहाँ भोसड़ी वाले चचा बोलते हैं एक्सेप्ट दैट, लेकिन इंडिया ने 7 लाख फौज लगाई हुई है। यार ऐसी ऐसी नॉलेज वाली बातें यकीन करें, ऐसे सरों से एक बार देख कर या इनको देख कर सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। देखिए या तो पढ़े लिखे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक वकील वाली मुझे लगता है उनकी जॉब भी होगी, लेकिन फिर भी सारे लोग ने उनकी काफ़ी कर दिया इस वीडियो में। नहीं, वो कोई ऐसा है कि शक वो नहीं। झूठ भाई बोल रहे थे इधर कैमरे पर आकर, लेकिन खुल्लम खुल्ला। लेकिन जो कर्फ्यू की बात करते हैं ना, वो सरासर झूठ बात है। अब हमने हाल ही में भाई इतने कश्मीरी व्लॉगर थे, उन पर रिएक्शन उनकी वीडियो पर दिया था, तो उधर तो भाई मुझे लगता है सारा एक फ्रीडम है। उधर एक सिनेमा हॉल भाई
भाई ओपन हो रहे हैं, लोग अपना चिल मूड में रहते हैं, रात 11-12 बजे तक भाई रोडों पर अपना बैठ कर अपना चीज़ें खाई और हर चीज़ इंजॉय की। तो ये सब चीज़ें बेकार हो गया कि कर्फ्यू लगा, उधर इंटरनेट नहीं ओपन होता, उधर फौज एक फोर्सली करती है, तो कुछ नहीं होता। फौज है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए भाई, एक कश्मीरियों की सेफ्टी के लिए या अपने एरिए की सेफ्टी के लिए, और कुछ भी नहीं सीन होने वाला। लेकिन चाचा भाई नहीं मानेगा, अब क्या बंदा उसको बोले, वो तो भाई हर चीज़ एक जो नहीं हुई वो ही मतलब कि हवा में बातें छोड़ रहा है। नहीं ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन देखो ना कि निगरान ने भी आगे काउंटर उसको किया है, उसको हर चीज़ बताई है कि वहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि वैसा नहीं, आप बहुत चेंज आ चुका है। लेकिन ये कि ये नहीं मानते, ये चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है, इनके एक मतलब ना वो हालांकि अपनी कमज़ोरियाँ भी मान रहा है, आई एक्सेप्ट डैट, वो सब कुछ मान भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ नहीं मान रहा, उसके आगे जो है ना वो देख लो लॉजिक दे रहा है। लेकिन यही मसला है कि इन लोगों का, इन्होंने मतलब दूसरे की अच्छा ये भी मान रहा है कि इंडिया भी तरक्की कर रहा है, थर्ड इकनॉमी बन जाएगी 2030 तक है ये सारी चीज़ों का इनको पता है। लेकिन ये कि कश्मीर के हवाले से ये गुमसुम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक दिली तौर पे इस चीज़ को नहीं मान रहा है कि हम ये हो कैसे सकता है कि वहाँ के लोग मतलब खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि आज से 10-5 साल पहले एक बहुत बड़ा एक चूरन था इस चीज़ के ऊपर, एक मतलब जैसे 378 लोगों के, क्योंकि इन्होंने एक डेज बनाए हुए थे। आज देख लो कि 10 दिन हो गए, वहाँ पे लोग खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, उनको इंटरनेट नहीं मिल रहा, वो निकल नहीं रहे। फिर एक महीने बाद 30 दिन, बाकायदा इन्होंने एक नंबरिंग चलाई हुई थी, 3-4 महीने तक जब चलाते रहे, 100 दिन हो गया, 150 दिन, फिर आस्ता आस्ता मीडिया छोड़ गया कि लोगों ने अब यकीन करने लगे ना कि यार इतने दिन तो बंदा जिंदा भी नहीं रह सकता जितने दिन ये लिख के हमें बताते हैं। तो ये चूरन आस्ता आस्ता इनका ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि इनको फिर ऐसा अपने मामला में उलझाया कि वो कश्मीर को अब काफ़ी हद तक जो है ना वो लोग भूल चुके हैं, क्योंकि वही सीन इधर जब इनके साथ स्टार्ट हुआ है। बाकी मेन बात तो यही है कि पानी का मसला है और कोई इनको नहीं है, ना उनसे कोई कंसर्न है, क्योंकि इनको अपने लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ पे इनको थोड़ा सा लालच होता है, जहाँ पे हाँ नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे हमको जो है ना वो फ़ायदा है। नहीं बाकी है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बंदा करे भाई, इन्होंने मांग कर कंगाल कर दिया सब को। बंदा भाई इनको मुंह नहीं लगाता, ना कोई इधर इन्वेस्टमेंट, ना कोई चीज़ नहीं होती। तो इसमें कोई शक नहीं यार, ये जब भी बात करते हैं इंडिया की आबादी हमसे ज़्यादा, आबादी ज़्यादा है, इधर आप भी मतलब कि स्टार्ट करो ना आबादी वाला सीन है, करो मौलवियों आबादी का तरक्की के साथ कोई तल्लक नहीं है। कई ऐसे ममालिक हैं जिनके ये तो ये बोलते हैं ना 1/3 आबादी नहीं है पाकिस्तान के मतलब, जिस तरह आप देख लो कि सिंगापुर है, आगे जापान देख लें, ये कई ऐसे ममालिक है, पूरा यूरोप है, छोटे छोटे ममालिक हैं, वो तो उनकी कोई आबादी नहीं, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं। ये एक इनके इलॉजिकल, बस आस्ता आस्ता ये भी निकल जाएंगी चीज़ें इनके। नहीं ये झूठ बोलते हैं भैया, अगर अपने आप को दिलासा देते हैं और झूठ बोलते हैं कि वो हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं है। अब जब तक भाई इनके ऊपर वो बैठे हुए हैं ना, ये कोई चीज़ हिलने नहीं देंगे। यहाँ तक कि भाई जब ये थोड़ा सा बोलते हैं ना भाई, वो आपने एक मतलब कि वो बोलता है ना माँ बहन पर आ जाऊंगा अम्मा बहन पर आ जाऊंगा, तो वो यकीन करे मार मार कर दुम्बा बना देते हैं कि भाई इधर से हिलना नहीं है। और आगे फिर ये जो मतलब कि गाली स्टार्ट करते हैं, कैदी आदम तक गाली निकालते हैं कि उसने ये सब कुछ किया है। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।